करने के। और तो इस 15वें श्लोक में पहले स्कंद के 6वें अध्याय के 15वें श्लोक में मुख्यतः ये ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहला तो निजी सनक से नहीं करना चाहिए। अब लगा कि मुझे ध्यान करना है, तो कई लोग ऐसे, बहुत सारे लोग अपने ही स्टाइल से कुछ ध्यान करने लगते। तो उन्होंने किसी शॉर्ट वीडियो में देखा कि कुछ ऐसे करना चाहिए, तो उन्होंने वैसे करना शुरू किया। कुछ देर बाद अगला शॉर्ट वीडियो देखा तो कुछ और बता दिया। ये ऐसे ही है जैसे सबने कहा कि भाई बच्चे भगवान का रूप होते हैं, फिर किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है। तो फिर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब सारे डॉक्टर बच्चे होते हैं या फिर सारे बच्चे डॉक्टर होते हैं। तो उसी तरह से अपनी सनक के अनुसार नए नए तरीके नहीं निकालने चाहिए। शास्त्रों में उसका वर्णन होना चाहिए उस पद्धति का, और शास्त्रों में उसका वर्णन होना चाहिए। और साथ में ध्यान की जो पद्धति है, अगर ध्यान करना भी है तो मंत्र ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप करना चाहिए। ना कि निजी सनक के अनुसार ध्यान। आजकल बहुत सारे ऐसे चले हुए, कोई कोई लड़के आपको मिल जाएंगे, वो रुद्राक्ष यहाँ पहन लेंगे, माला रुद्राक्ष की, और ऐसे आ जाएंगे कि भाई हम आए में मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ। लोग कुछ ध्यान नहीं करना, थोड़ी देर आंख बंद करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई कुछ, चलो अब चलते हैं, हो गया, बहुत हो गया। वो भी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन उनको स्पिरिचुअलिटी दिखाना है ना। कई बार स्पिरिचुअलिटी को दिखाना इसलिए है कि जो माताएं हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए कि मैं बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, इसके लिए भी कई लोग स्पिरिचुअलिटी ले लेते हैं। और उसके बाद ये दोनों कहते हैं कि आई एम ऑल्सो, वो ये सोच रही होती है कि भाई चलो ये अच्छा लड़का है क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी, और वो क्या, और अच्छा लड़का नहीं है वो, स्पिरिचुअलिटी वो ऐसे ही चीटर्स एंड चीटेड का है ग्रुप। वो भी चीटिंग करना चाहते हैं, ये भी चीटिंग करना चाहती है, दोनों चीटर है। इनका भी हिस्ट्री निकालेंगे, उनका भी हिस्ट्री निकालेंगे, तो पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे को चीट ही कर रहे हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत सारे लोग जो ऐसी स्त्रियां होती हैं जो गलत चरित्र के होते हैं, वो कई बार मंदिरों में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ साधु प्रवृत्ति का कोई लड़का मिलेगा जो बड़ा शुद्ध प्योर होगा, उससे मैं विवाह कर लूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे लड़के होते हैं जो गंदे चरित्र के होते हैं, वो मंदिर में आ जाते हैं। वो किस लिए, वो ये सोचते हैं कि हम जो है ऐसे कोई शुद्ध चरित्र के माता जी होंगे, उनसे विवाह कर लेंगे। और इस तरह से इन लोगों को यही लोग मिल जाते हैं अक्सर। एक बार हमारे गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि भाई महाराज हम विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अरे लेकिन तुम्हारी ये जिससे तुम विवाह करना चाहते हो तो फॉरेन से है, तुम तो इंडियन हो। तो वो बोले कि हाँ महाराज ये ऐसे है। तो महाराज ने कहा कि तुम लोग मिले कहाँ? बोले हम लोग यहीं वृंदावन में मिले। तो महाराज ने कहा तुम लोग वृंदावन आते हो, ये सब करने के लिए आते हो? छी छी छी, ये बहुत गलत बात। वृंदावन में ये सब करने के लिए आते? तो ये जो चीटर्स एंड चीटेड का है, वो भी उसी तरह के। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो जो माता जी से उन्होंने विवाह कर भी लिया बाद में। उसके बाद कुछ दिन बाद वो माता जी ने एक दिन ऐसे ही कहा कि बस अब हम जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू माई कंट्री। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले बस हो गया, अब हम बस अब ज्यादा दिन नहीं रहते भाई हम किसी के साथ, हो गया, इतना ही होता है हमारा, बस इतना साल हो गया, बस हो गया, बस अब हमारा अब जाना है। चीटर्स एंड चीटेड। तो यहाँ पे ये बता रहे, क्या बता रहे हैं
मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। अपने मन से कोई नया ध्यान का तरीका, एक मैंने सुना था, वो एक लड़का मुझे आईआईटी में बताता है ना, ऐसे बोलता है, देखो जस मैं तो एक ऐसा योगा करता हूँ, इट्स ए प्लेजेंट योगा। मैंने बोला अच्छा कौन सा योगा? तो बोलते देखो मैं थोड़ी देर में मेरा कुंडली जागृत हो जाएगी। मैंने बोला अच्छा तो करके जागृत करके दिखाओ। अरे बस 5 मिनट लगते हैं। मैंने बोला नहीं भाई तो बहुत मेहनत का काम है, आपकी हुई है? तो मैंने कहा भाई मेरी तो नहीं हुई। तो उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर 5 मिनट वो बैठा ऐसे, हाथ ऐसे हिला रहा था, ऐसे ऐसे ना हिला रहा था। फिर उसके बाद कहा 5 मिनट बैठा। फिर उसके बाद बोलता देखो 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 देवी मेरे हाथ पे आ गई है, देखो देखो मेरे हाथ पे देवी आ गई है। देखो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये बेवकूफ बनाते हैं बहुत सारे लोग। अपने मन से ही कोई पद्धति निकाल दिया है, ध्यान की पद्धति, और उस ध्यान की पद्धति को लिए हुए चले हुए इतने सारे आजकल ऐसे ध्यान चला हुआ है, ध्यान कक्ष। अच्छा ध्यान कक्ष में लोग क्या कर रहे हैं? लोग कुछ भी तरह के कोई सोच रहा है कि आई हैव टू मेडिटेट ऑन माई सेल्फ, है ना। कुछ लोग ये सोच रहे हैं अपने अंदर झांको। अंदर झांकने उनको पता नहीं है क्या होता है अंदर झांकना। जस्ट गो डीप इनसाइड। उनको पता नहीं है क्या है डीप इनसाइड, क्या है क्या होता है। उनसे पूछो अच्छा डीप इनसाइड में आपने किया क्या? तो वो कहा कि इनर मैं अपने इनर अंदर जा रहा था। मैं ऐसे ही नाटक करते रहते। अंदर जाने से पूछो कहाँ गए थे, कुछ भी नहीं पता रहता एकदम। सब ये सारा जितना भी ये लगा हुआ है ध्यान योग, सबसे पहली बात यह है कि ध्यान योग का पद्धति जो है बताई गई है एक जंगल में। देखो ये जंगल में गए ना, पहले तो जंगल में जाना है, उसके बाद फिर क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके नहीं करना चाहिए ध्यान योग, ये बेकार ध्यान है। ये लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ध्यान किया जा रहा है, ये गंदे ध्यान है, ये ध्यान ठीक नहीं है। तो आजकल क्या हो गया है, ऐसे बहुत सारे ध्यान चले हुए है ना। और जिसको भी पूछो वो बोलता है कि आई मेडिटेट, या आई ऑल्सो मेडिटेट, या मैं आई डू मेडिटेशन। अच्छा मेडिटेशन क्या है आपका? मेडिटेशन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेडिटेशन। एक नीली रंग की लाइट जला देंगे, उसको देखो जब, और फिर जबरदस्ती कहेंगे कि तुम्हारे साथ ये हो रहा होगा। उसने कहा नहीं हो रहा है मेरे साथ। बोलेगे लेकिन हो रहा होएगा, ये नहीं हो रहा है भाई। तो इस तरह से बहुत सारा जो है चला हुआ है। और ये सारे जो है फिर उसी में वो अ, एक एक सब फोकस ऐसे वीडियोस बना देते हैं सारे के सारे। देयर इज नथिंग देयर ट्रू, कुछ भी नहीं उसमें सच्चाई। तो इसीलिए अपने निजी सनक के अनुसार कोई भी ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, पहले तो कोई प्रामाणिक गुरु परंपरा में आना चाहिए। दूसरा चीज, शास्त्रों में उस तरह का उल्लेख होना चाहिए। अपने मन से मान लो गुरु जी भी बोल दिए, लेकिन अपने मन से बोल दिए कुछ, ठीक है आज से तुम ऐसा करो, ध्यान करो तुम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली बोलो बस, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ठीक है, शास्त्रों में वर्णित है, वर्णन है, ठीक बात है। अगर शास्त्रों में वर्णन है तब तो ठीक बात। लेकिन जय बजरंग बली का जप करने के लिए हनुमान जी खुद ही नहीं कह रहे। हनुमान जी तो कह रहे हैं कि भाई आप भगवान राम का नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में ये नाम जप करने के लिए बताया गया। तो इसीलिए पहली चीज, गुरु जी प्रामाणिक संप्रदाय से, प्रामाणिक आचार्य परंपरा से होने चाहिए। सेकंड चीज, ये जो गुरु जी जो बता रहे हैं ज्ञान, वो शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। जो ज्ञान है वो शास्त्रों पर, शास्त्र में कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। कुछ ऐसे आचार्य लोग होने चाहिए, जो लोग पूर्ववर्ती, बहुत सारे आचार्य लोग हैं जिन लोगों ने इसका जप किया हुआ होना चाहिए।
तब इसको हम मानेंगे और भगवान की प्राप्ति की हुई होनी चाहिए, तब इसको हम प्रामाणिक, गुरु साधु शास्त्र तीनों इसको प्रमाणित करेंगे, तब हम इसको कहेंगे कि सही। तो हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन की प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के उचित भली भांति सोचना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों के अच्छी प्रकार विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। तो ये गुरु के आदेशों के अनुसार होना चाहिए। श्री नारद मुनि ने प्रामाणिक गुरुओं के संपर्क किया था और निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की थी। तो इसलिए अपने मन से कोई नया ध्यान के भक्तों के लिए यह सीखने के लिए है कि हम आजकल भक्तों में भी क्या चला हुआ, कुछ लोग नया इजाद कर लेते, प्रणाम करने के तरीके नए नए, है ना। कुछ लोग जाते हैं, मैंने देखा एक आजकल बड़े फेमस हो गए हैं, वो क्या करते हैं जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे करते हैं दर्शन करते समय, बड़े फेमस है आजकल, बहुत चले हुए, ऐसे ऐसे करते हैं। तो अब कोई करे, उनका अपने गुरु जी ने उनको बताया होगा, अलग बात है। हम लोगों को जो भक्त हैं वहां पर, उनको ये फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारे कोई भी आचार्य ने जब दर्शन करने जाते थे तो ऐसे ऐसे नहीं करते थे, इसलिए हमको नहीं करना है। प्रभुपाद जी भी जब दर्शन करने आते थे तो उसका पद्धति बताया गया है, चरणों से होते हुए शहर चेहरे को देखना, भगवान के, ये दर्शन की पद्धति है। तो अपने मन से नई पद्धति, नया जो है निकालना नहीं चाहिए। कि ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे 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 करते हैं भगवान को उसके सामने, तो ये सारी चीजें तरीके जो है नए नहीं निकालने चाहिए। तो यहाँ पर ये निजी सनक के कोई तरीके जो है नहीं निकालने चाहिए। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रु श्रु कलाक्षस्य हृदयासीन्मे शनैर्हरि। ज्यों ही दिव्य प्रेम से सराबोर अपने मन द्वारा मैं श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय के कमल में प्रकट हो गए। यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब श्री भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा श्री भगवान के प्रति आकर्षण कहलाती है। इस आकर्षण को बढ़ाने हेतु मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। इससे सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सभी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती हैं। जब सारी आशंकाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि तेजी से बढ़ती है। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है जो विशुद्ध भगवत प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सभी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर विरह की प्रबल अनुभूति होती है। से 8 प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उनके लिए श्री भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने भौतिक कल्मश रहित अपनी उन्नत आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया था। तो ये भगवान ने उनको दर्शन दिया, नारद मुनि को। भगवान ने यहाँ पर सीखने के लिए हमारे लिए ये है कि भगवान शुरू शुरू में एक भक्त को दर्शन देते हैं, थोड़ा उसको टेस्ट भी देते हैं। उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद फिर उसको भजन करने के लिए फिर से
अवसर देते हैं। तो भक्तों की संगति से उनको इतना शुद्ध संगति किया नारद मुनि ने कि ये उनको प्राप्त हुआ। ये शील प्रेमाति भीर भीर अति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद सप्लव वेलिनो नापश्य नो भयम मुने। हे शील व्यास देव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आह्लादित होने के कारण मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठे। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और श्री भगवान दोनों को न देख सका। सुख तथा उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की मात्र एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों में मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। श्री भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां श्री भगवान की सेवा करने हेतु पूर्ण रूपेण तत्पर हो जाती हैं। क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में प्रत्येक इंद्रिय श्री भगवान की सेवा के लिए उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से श्री नारद मुनि अपने आप को तथा श्री भगवान को एक साथ देखने में खो गए। तो ये जब भगवान का वास्तविक दर्शन होता है तो ये होगा। तो जैसे शरीर का विशेष कार्य होता है इंद्रियों का, जब भगवान का साक्षात दर्शन होगा तो फिर क्या होगा? दर्शन करने पर सारी इंद्रियां श्री भगवान की सेवा करने हेतु पूर्ण रूपेण तत्पर हो उठती। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्याद्युर्मना इव। श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपनी अभिष्ट वस्तु के खो जाने पर होता है। तो भगवान ने उनको दर्शन दिया और उसके बाद फिर भगवान खो गए। नारद मुनि ने अनुभव किया कि श्री भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। हम पूरा जीवन इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी न तो मन को संतुष्ट कर सकता है, न हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। श्री भगवान के दिव्य रूप के ये ही विशेष गुण हैं, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। श्री भगवान रूप विहीन है या निराकार हैं, इसका यही अर्थ है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। वे किसी भौतिक व्यक्ति के समान नहीं है। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा श्री भगवान के उस दिव्य रूप से सनातन संबंध है। इस कारण हम सभी जन्म जन्मांतर श्री भगवान के उसी रूप को ढूंढते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। श्री नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे।
और उसे ढूंढने हेतु सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी इच्छा करते हैं वह श्री नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। दृदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृति वीक्षमाणोऽपि नापश्यं वितृप्त इवातुरः। मैं श्री भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहता था, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के संपूर्ण प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तो भगवान उनको दर्शन दे, अब ये तड़प रहे हैं क्योंकि एक बार दर्शन हो गया है भगवान का, तो अब सोच रहे हैं ये कौन है जो। अच्छा, आप कोई उदाहरण बता सकते हो कि कोई और भी व्यक्ति है जिसने भगवान का एक बार दर्शन कर लिया और फिर उसके बाद उनको खोजता ही रहा? आप एक बता सकते हो? आप सबको पता है। श्री कौन? हाँ राजू प्रभु, फिर से बोलेंगे? आवाज नहीं आई राजू प्रभु, क्लियर नहीं आई आवाज। चल कोई और? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कोई और भी ऐसा शास्त्रों में या कहीं पर आपको मिलता है जो कि जिसको दर्शन हो गया भगवान का, उसके बाद फिर उसको दर्शन खत्म हो गया और उसके बाद वो भगवान को देखने का, खोजने का प्रयास कर रहे? हाँ बोलिए राजू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, नारद मुनि जी, नारद मुनि वही तो, जी। वो तो पढ़ ही रहे हम, नारद मुनि का तो पढ़ ही रहे। और कोई? और कोई? कौन है जो कि बता सकते हैं? एक और है, आप सब लोग जानते हैं, परीक्षित महाराज। महाराज, सॉरी 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 फॉर। परीक्षित महाराज ने गर्भ में भगवान का परमात्मा रूप में उनकी रक्षा करने के लिए जो आए थे उसका दर्शन किया था, उसके बाद वो खोज रहे थे भगवान को। इसलिए तो उनको परीक्षा, हर व्यक्ति को सोचते थे ये कहीं कृष्ण तो नहीं, तो परीक्षित इसीलिए उनका नाम है ना। श्री भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती, यह पूर्ण रूप से श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। हम श्री भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम मांग नहीं सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे, सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, इसी प्रकार श्री भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही प्रकट होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में अपने नियत कर्म करता रहे। तो भगवान को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हमें दर्शन देंगे ही देंगे, लेकिन जब हम भगवान की सेवा 24 घंटे करते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो भगवान ऐसे भक्त को देखना चाहेंगे। ये बात तो सही है कि हम किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकते भगवान को, भगवान हमें दर्शन दें ही। लेकिन हम बार बार जब हम अलग अलग प्रकार से प्रयास करेंगे, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान फिर ऐसे भक्त को खुद ही देखना चाहते हैं। भगवान कौन है ये मेरा भक्त जो 24 घंटे मेरे लिए ही सेवा में समर्पित है? मैं ऐसे भक्त का दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए डोंट ट्राई टू सी गॉड, सर्व हिम इन सच ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। हर एक क्षण पे ईमानदार रहना, विनम्र रहना, व्यक्त कर देना। तो
ये जो श्री नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सके जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो भगवान को कभी आप ये नहीं कह सकते कि भगवान मैंने एक नारियल फोड़ा है और यहाँ पर मैंने ये काम किया है, इसलिए मुझे दर्शन दो ही दो। समझ रहे हो कि नहीं? देना ही पड़ेगा, ऐसा हम भगवान से कह नहीं सकते। भगवान स्वराट हैं, वो जब चाहेंगे तभी दर्शन। श्री नारद मुनि ने सोचा कि वे श्री भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो दृश्य हैं न अनुभव गम्य है। वे जब अहेतु की कृपा के कारण भक्ति के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं तब स्वेच्छा से ही दर्शन देते। तो भक्ति के निष्ठावान प्रयास से श्रील प्रभुपाद कह रहे, तो स्वेच्छा से फिर दर्शन देते हैं भगवान। तो भगवान को कभी भी आप बाध्य नहीं कर सकते, ये किया ये किया ये किया, भगवान मुझे ऐसे कर रहे हैं, भगवान मुझे ये करे, ऐसा नहीं बात। भगवान स्वतंत्र है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से तो हमको क्या बोलना चाहिए? कौन बताएगा? जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं भगवान से तो क्या चीज हमको ऐड करनी चाहिए उसमें प्रार्थना में? ओ कृष्णा क्या? जनमानी प्रभु जी हरे हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ अनीता माता जी। प्रभु जी, अगर आपकी इच्छा हो तो ये आप दे दीजिए बोलकर बोलना चाहिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। राजू प्रभु आप क्या बोल रहे थे? जी प्रभु जी, मम जनमानी जनमानी बहुतात भक्ति रहित की तो। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमको कुछ भौतिक चीज मांगना भी पड़ जाए तो हमको भगवान से यही मांगना चाहिए, ऐसे मांगना चाहिए, ओ कृष्णा इफ यू सो डिजायर, यदि आपकी इच्छा हो तो। ये मैं इच्छा कर रहा हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी ये कर सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो आज हमने कुछ कुछ मुख्य चीजें चर्चा की। अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, हम 3 मिनट अभी बचे हैं, हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहला चीज आज हमने सीखा कि कृष्ण को कभी भी हम बाध्य नहीं कर सकते किसी भी चीज से। हाँ, निष्ठावान प्रयास से भगवान प्रसन्न होते। निष्ठावान प्रयास का मतलब क्या है? जो भी भक्ति के कार्य कर रहे हैं उनको उसी समय पे उसी चेतना से उतने ही अमाउंट में हर दिन करना। भक्ति के कार्य को जैसे आप उत्कृष्ट चेतना से, उसी चेतना से नहीं मतलब शुद्ध चेतना से, इसको निष्ठा कहते हैं। सेम एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से सेम जॉब और सेम अमाउंट में सेम टाइम में अगर हम रेगुलर करते, जैसे आरती कर रहे, हर दिन प्रेम से 4:30 बजे आरती करना, ये भगवान के से, तो ये क्या है? निष्ठावान प्रयास। हर दिन सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना, हर दिन सुबह 4 बजे उठना, तो ये निष्ठावान प्रयास। एवरी डे, या फिर कह सकते हैं
रेगुलरली करना है। तो ये एक निष्ठावान प्रयास से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, एक ये हमने सीखा। जब भगवान का दर्शन होता है तो सारी इंद्रियां एकदम एक्टिव हो जाती हैं, ये एक चीज होती है। और क्या होता है, कभी भी अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान की नई पद्धति नहीं बनानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए एक नया स्टाइल का हम कोई जब स्टार्ट करें, नया टाइप का दर्शन करने का तरीका, नया टाइप का कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु साधु और शास्त्रों के अनुसार वो होना चाहिए। जैसे कोई कहे कि आपके संप्रदाय में तो प्रभु जी जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाता है, लेकिन जैसे ये जो श्रीवास ठाकुर है, ये श्रीवास ठाकुर, इनका भी तो नाम जप कर सकते हैं आप। श्रीवास 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 श्रीवास, या ओम शिवाशाय नमः, ओम शिवाशाय नमः। श्रीवास ठाकुर हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया। किसी ने, कोई आचार्य लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने इसको जप करके भगवत प्राप्ति की है। तो शास्त्रों में वर्णन नहीं है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने नहीं किया, सारे संप्रदायों ने भी अनुमोदित नहीं किया, तो इसलिए ये जो है प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हम 20वें श्लोक से आगे की चर्चा कल करेंगे। ठीक है, सभी को गौर पूर्णिमा अभी आने वाली है, तो आप सब जगह तैयारियां चल रही होंगी, तो आप सब लोग भी चैतन्य महाप्रभु की चेतना में रहिएगा, और दिन भर आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण कर सकते हैं, जिससे कि हम भगवान के प्राकट्य दिवस को बहुत अच्छे से मना सकें। यहाँ हम भी फूलों की होली और ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर मीरपुर में भी बहुत अच्छे से है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनीता माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ लोकल में कल पूर्णिमा बता रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अगर वो मंदिर, इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन इस्कॉन मंदिर, मंदिर में नहीं नहीं, हम्म? इस्कॉन मंदिर में तो जैसे है वैसे ही बना रहे हैं। परसों मना रहे हैं इस्कॉन में। हाँ तो ठीक है, तो वही इस्कॉन वाला फॉलो करो। हमारे लिए तो प्रभुपाद जो भी इस्कॉन के डिवोटीज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें उसको। फास्ट परसों रखना है प्रभु जी। हाँ, ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्णिमा, आप तो वहाँ गुलबर्गा में है ना? जी प्रभु जी। वैसे हर जगह वो पूर्णिमा तो कल 10 बजे आ रही है प्रभु जी, तो फिर 10 बजे के बाद आ रही है शायद, ऐसा कुछ। हरे कृष्णा ठीक है, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुलबर्गा कर्नाटका। कालबुर्गी, हैं? ये स्थान है आपके वहां पे? जी जी प्रभु जी, अभी वो उसको पहले गुलबर्गा था, अभी वो नाम चेंज किया तो कलबुर्गी हुआ है। कलबुर्गी हो गया क्या? जी जी जी। तो इसमें पूर्णिमा जो है वो है, हाँ ये तो है, दोपहर आज जो है मतलब 13 तारीख को 10:38 पे चतुर्दशी खत्म हो जाएगी और पूर्णिमा लग जाएगी, और पूर्णिमा रहेगी 12:30 बजे तक गुलबर्गा में। हम्म। दोपहर में 12:30 बजे तक रहेगी पूर्णिमा। तो क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में और उसके पहले जो काल है उसमें ये रहेगी, इसीलिए इसको 14 को ही आपको मनाना चाहिए, 14 को ही व्रत रहना चाहिए। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। और कुछ कोई कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।
मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा। अच्छा, किसी को कुछ प्रश्न तो नहीं, यानी क्वेश्चंस और कमेंट्स? और कोई तो हरे नहीं पूछना कृष्ण प्रभु चाहता? जी, प्रणाम। हाँ माता जी। ये व्रत उस दिन पूरे दिन होता है क्या? चंद्र उदय तक। अच्छा। तो इसमें ये जो लोग शुगर के पेशेंट हैं या कोई तबीयत खराब है किसी की, तो वो फिर फ्रूट वगैरह ले भी सकते हैं, जल वगैरह ले सकते हैं। जो लोग निर्जल उपवास कर सकते हैं चंद्र उदय तक, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप जल इत्यादि ले सकते हैं, जूस वगैरह ले लीजिए। कुछ लोग दूध वगैरह ले सकते हैं, ये कर लेते हैं। क्योंकि एकादशी जो है वो एकादशी के बाद भी एकादशी प्रसाद होता है 14 तारीख को। 14 तारीख को अच्छा। एकादशी प्रसाद जो है होता है। उसके बाद मून राइज के बाद जो है एकादशी प्रसाद होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। रहेगा। तो मून राइज 14 तारीख को 6:40 पे हो रहा है शाम को। तो उसके बाद फिर प्रसाद ले सकते हैं। तो जो लोग कर सकते नहीं तो फिर पानी ले लीजिए, जूसेस ले लीजिए, फिर क्या करेंगे, है ना? क्योंकि दवाइयाँ वगैरह भी खानी होती हैं, बहुत सारी चीजें, हेल्थ का बहुत कंसर्न होता है उसके जी जी। अनुसार। हाँ जी। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ राधिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जन्नत प्रणाम। प्रभु जी, जो फास्ट है गौर पूर्णिमा पे, वो इवनिंग तक होता है ना? हाँ हाँ। तो जैसे सुबह सुबह भी प्रसाद के लिए कर देते हैं मंदिर में, तो दोपहर को 1:30-2 बजे, वो क्या होता है? वो आप तो नहीं करना लेना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर तो जाना नहीं है वैसे, लेकिन वो करते हैं। तो मैं वो पूछ रही कि वो लोग ऐसा होता है, और उसमें कौन सा प्रसाद लेना चाहिए शाम को ना? हाँ, मंदिर में एक्चुअली सेवा वगैरह रहती है तो इस वजह से, और भक्त लोग नए भक्त भी हैं, आ जाते हैं तो इस तरह से करते हैं। वैसे जो है मून राइज तक फास्टिंग है, उसके बाद एकादशी प्रसाद है। तो पहले भी अगर खा लिया तब तो पूरा ही एकादशी वाला ही फास्टिंग हो गया। तो अच्छा। जब ऐसा होता है तो ऐसे प्रयास करना चाहिए, उतने बजे तक जो लोग कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन सबके लिए भाई निर्जल नहीं रह सकते, तो पानी पी करके रह लीजिए तब तक के लिए। और उसके बाद फिर मून राइज के बाद फिर एकादशी प्रसाद ले लीजिए। और नहीं तो बाकी लोग जो हैं जो ले लेते हैं भाई, फ्रूट्स वगैरह, सेब वगैरह, सेवा में रहते हैं। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल में है, कोई कुछ स्टॉल में है, तो इस तरह से, है ना? नहीं, मंदिर में करते हैं प्रचार के लिए, या मंदिर के जो अधिकारी हैं वो सही सोच के ही करते होंगे, जो जी, आवश्यकता है उसके अनुसार। हाँ, मैं वो प्रसाद है प्रभु, वो वही पूछ रही थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि वहां पे ना सब लोग नॉर्मल प्रसाद ले रहे थे, नॉर्मल वाला, एकादशी वाला नहीं, हम्म। नॉर्मल वाला, सभी भक्त भी। तो वही सोच रही थी मैं, एकादशी वाला नहीं हो रहा था उस समय प्रसाद, कब? गौर पूर्णिमा पे प्रभु जी। कहाँ पे? पंजाबी बाग मंदिर में? हाँ। सब पता नहीं, तो भाई वो तो मैंने भी, वो तो मैंने, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण ही हैं, तो एकादशी प्रसाद ही होता है कई बार। अब भाई मंदिर का वैसे इतना तो नहीं होगा, ऐसा हो रहा है क्या? हमारा तो इतना छोटा सेंटर है, हम अभी हम लेकिन फिर भी एकादशी प्रसाद, चलो होएगा तो कुछ रहेगा, वहाँ का कुछ होगा, है ना? तो जैसे आपने बताया ना, हम वैसे ही करेंगे जैसे आपने बताया, वो होता है क्योंकि जो नए भक्त हैं उनके लिए शायद होता होगा, मे बी, इसीलिए आपने सही कहा। और अदरवाइज तो सही वैसे ही होना चाहिए, जैसे हमने जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे हमें करना चाहिए। जी प्रभु, समझ गए। थैंक यू प्रभु जी। चलो ठीक है। इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण आपने जी, गलत दंडवत नाम हरे प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।
उमेश उमेश की अवस्था